प्रिंस कुमार अपने चैनल स्टडी विथ प्रिंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताएंगे। जो आप हमारा स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बिहार स्टेट पास हैं और प्राथमिक शिक्षक नियोजन में भी मेरिट में नाम है, काउंसलिंग किस में कराएं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, बिहार में टीचर बन जाएंगे इस बार, अर्थात कहने का मतलब है जो छठे चरण चल रहा है या जो स्टेट पास किए हैं और 7वें चरण में बन जाएंगे, क्या दूसरे स्टेट का टीचर बने या बिहार में ही रहें। दोस्तों, ये दोनों सवाल बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको जानना चाहिए और उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि क्या टीचर बन के बिहार में ही रहना उचित है या अदर स्टेट में जाना है। इसके लिए हम देखेंगे अदर स्टेट और बिहार का फैसिलिटी क्या है और टीचर का बेनिफिट अदर स्टेट में क्या मिलता है और बिहार में क्या मिलता है। आइए हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से कि बिहार स्टेट पास हैं और प्राथमिक शिक्षक नियोजन में भी मेरिट में नाम है, काउंसलिंग किस में कराए। दोस्तों, यदि हमारा व्यक्तिगत विचार माने तो हम तो यही कहेंगे, और मैं खुद भी बात करूँ तो हमारा भी प्राथमिक टीचर नियोजन में मेरिट लिस्ट में नाम है कई जगह, और साथ ही साथ स्टेट में हम अपना नंबर आपको बताए थे अन्य कई वीडियो में। तो हमारे यदि व्यक्तिगत विचार माने तो किस में काउंसलिंग कराएं, इसका हम आंसर देंगे कि जो पहले काउंसलिंग करवाए, अर्थात यदि प्राथमिक टीचर नियोजन में आपका नाम है जो छठे चरण चल रहा है उसमें आपका नाम कई जगह मेरिट में है और काउंसलिंग वो पहले करा रहा है और स्टेट आप पास है फिर भी उसमें पहले काउंसलिंग कराएं, क्योंकि अभी इस तरह से बेरोजगारी बढ़ा हुआ है कि हो सकता है आप उसे छोड़ दें और स्टेट में किसी कारण बस आपका रुक जाए, चाहे टेक्निकल प्रोग्राम हो या कुछ डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा भी आपका गड़बड़ी हो और रुक जाए तो आपको बाद में बहुत पछतावा होगा। इसलिए पछतावा से अच्छा है कि जो पहले काउंसलिंग कराए उसमें जाए, बाद में आप यदि स्टेट पास हैं और उसका नौकरी आपको मिले, संभावना ये जो अभी तक सोशल मीडिया या ट्विटर के माध्यम से पता चल रहा है कि जो स्टेट पास है उसमें सबका नौकरी होगा, लेकिन फिर भी आप प्राथमिक शिक्षक नियोजन के मेरिट लिस्ट में कई जगह नाम आया है या आपका मेरिट बन रहा है, तो आप अवश्य ही प्राथमिक टीचर नियोजन में काउंसलिंग कराएं। अब हम लोग चलते हैं, बिहार में टीचर बन जाएंगे इस बार, तो क्या दूसरे स्टेट का टीचर बने या बिहार में ही रहे। दोस्तों, इस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसे हम जानने के लिए सबसे पहले गौर करेंगे बिहार हमें क्या फैसिलिटी देता है और अदर स्टेट क्या फैसिलिटी देता है। तो इन पॉइंट पर हम गौर करेंगे। जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आप लास्ट में डिसाइड कीजिएगा कि हम बिहार में टीचर बन गए हैं तो क्या अदर स्टेट का फॉर्म भरकर या केंद्रीय विद्यालय का टीचर का फॉर्म आया तो उसे भरकर उसमें जाना चाहिए या बिहार में ही रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिहार के फैसिलिटी क्या मिलता है। यदि हम बिहार की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 में, यदि आप बिहार में रहते हैं और आपका कोई प्रॉब्लम आता है तो आप घर तुरंत पहुंच सकते हैं, उसी दिन पहुंच सकते हैं, जो कि अदर स्टेट में आपको बेनिफिट या पॉसिबिलिटी कम है कि यदि कोई इमरजेंसी आता है या कुछ वैसा आता है जिसमें आपको उसी दिन घर आना हो, तो पॉसिबिलिटी हमें लगता है कि कम ही है कि उसी दिन आप पहुंच पाएंगे। बाई लक आपका घर एयरपोर्ट या कोई एक्सेप्शन में है तो उसे हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्शन को वीडियो में नहीं लिया जाता है या कहीं भी नहीं लिया जाता है। मोस्टली जो बताया जाता है वो एग्जाम्पल लेकर बताया जाता है। तो पहला जो पॉइंट था वो बिहार में रहिएगा तो घर के पास रहेंगे, अर्थात अपना स्टेट में रहेंगे, और अदर स्टेट में जाइएगा टीचर बन के तो घर से दूर रहेंगे। दूसरा, बिहार में जो सबसे बड़ी टीचर का समस्या है वो पेमेंट की समस्या है। आप भी इससे रूबरू होंगे कि बिहार में टीचर का पेमेंट ससमय अक्सर नहीं मिलता है, जिसके वजह से आप देखते हैं कि कई टीचर का क्या हाल होता है। इसके बारे में हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आप न्यूज़पेपर या अन्य कई सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि बिहार में टीचर का पेमेंट ससमय न मिलने से कितना दिक्कत होता है। अब कि यदि हम अदर स्टेट का बात करें कि कभी कभार अदर स्टेट में भी दिक्कत आता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यह समानता है, यह देखा जाता है कि वहाँ टीचर का पेमेंट ससमय मिल जाता है, अर्थात कहें समय पर मिल जाता है। दूसरा, बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार में टीचर का पेमेंट कम है। यदि हम बात करें प्राथमिक की 1 to 5 की तो 2000 पे ग्रेड है। यदि 6 to 8 और 9-10 की बात करें तो उसका पे ग्रेड 2400 है, और यदि इससे ऊपर बात करें तो 2800। जबकि यदि हम यूपी की बात कर ले या डीएसएसबी ट्रिपल जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसका बात करें
या फिर हम बात कर ले केंद्रीय विद्यालय की, तो इनमें आप यदि टीचर बन के जाते हैं तो इसका पे ग्रेड है 1 to 5 के 4200, उससे ऊपर 4600, और पीजीटी के यदि जाते हैं तो 4800। आप समझ गए होंगे कि पेमेंट में कितना गैप आता है और पेमेंट में कहाँ क्या परेशानी होता है और क्या परेशानी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि बिहार में जो टीचर नियोजित है उसे बिहार सरकार कई बार यह बताता है कि हमारे सरकारी कर्मचारी नहीं है, उसे सरकारी कर्मचारी अपना नहीं मानता है। जबकि अदर स्टेट में आप यदि टीचर बनते हैं तो सरकारी कर्मचारी अदर स्टेट में माना जाता है, अर्थात राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। अभी अभी आप एक क्वेश्चन वायरल हो रहा था, शायद विधानसभा में उसका उत्तर दिया गया था कि बिहार में टीचरों को एज रिलैक्सेशन बिहार सरकार के अदर नौकरी में दिया जाता है या नहीं, या देने का प्रावधान है या नहीं। उसका आंसर आप जानते होंगे। बिहार में जो टीचर हैं, यदि आप मान लीजिए कि बाई लक या समानतः टीचर ऐसे होते हैं जो बिहार में टीचर होते हुए भी बीपीएससी का तैयारी करते हैं, तो उन्हें बीपीएससी में एज रिलैक्सेशन, जो बिहार के नियोजित टीचर हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। जबकि आप अदर स्टेट में टीचर बनते हैं तो उस स्टेट का नौकरी, चाहे कोई भी नौकरी में आप जाना चाहें, तो वहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। भले ही उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कि आप इतना साल नौकरी कर लेंगे तभी आपको दूसरे गवर्नमेंट में, उस स्टेट के दूसरे गवर्नमेंट नौकरी में आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था बिहार के फैसिलिटी और अदर स्टेट के फैसिलिटी। अब आप समझ गए होंगे कि बिहार में टीचर बनने के बाद बिहार में ही रहना अच्छा होगा, या अदर स्टेट के फॉर्म निकले तो वहाँ भरकर जाना अच्छा होगा, या केंद्रीय विद्यालय हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो, या कोई भी जहाँ का पे ग्रेड ठीक ठाक हो या राज कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो, वहाँ जाना सही रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे। साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेंगे, ये आपसे उम्मीद ज़रूर करते हैं, और आप इन पॉइंटों पर ज़रूर गौर कर एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा। साथ ही साथ बिहार टीचर नियोजन और स्टेट से जुड़े सभी अभ्यर्थियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।